बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोनल। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वाक़या पेश आया है जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो 11 तारीख को जिरगा करना चाहती है, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। और कल इल्ज़ामात या दावे इस किस्म के आए कि वहाँ पर मुबैना तौर पर फायरिंग हुई है जिसमें कुछ लोगों की जान गई है। इस चीज़ को लेके रात को बैरिस्टर सैफ ने, जो तर्जुमान है या मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने एक पैगाम जारी किया और उसकी तोजी ये पेश की कि देखिए जी, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजाय ये तो वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, तो कलअदम जमात को इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसके ऊपर बड़े बुनियादी सवालात थे कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी आप वही करेंगे। कल को वो वफाकी हुकूमत कहेगी कि हम इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल कर रहे हैं तो आप कबूल कर लेंगे। कल को वो वफाकी हुकूमत कहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात है और आपके खिलाफ भी डीसीओज और डीपीओज और आईजी यही कुछ कर रहे होंगे, तो आप कबूल कर लेंगे। क्या वफाकी हुकूमत का हर फैसला ठीक होगा? अब बैरिस्टर सैफ की जिन हलकों से कुर्बत है और जो उनका एक पूरा माजी है, जिनके साथ वो जनरल मुशर्रफ के दौर से जुड़े रहे, तो जाहिर सवालात तो हैं। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि बैरिस्टर सैफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बाज़ाब्ता रद्देमल सामने आया। वो कासिम सूरी से लेकर कोई एक रहनुमा जो यहां पे शायद खटक उनके जो नौजवान रहनुमा हैं उनकी जानिब से आया। इवन रात को हमाद अजहर ने रद्देमल दिया। उसके अलावा दीगर जो लोग हैं, मुराद सईद ने भी इस हवाले से बात की, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ और वहां पे एक रुकन ने जुबैर अली खान के मुताबिक बैरिस्टर सैफ से सवाल किया कि तुम एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हो। बैरिस्टर सैफ के हवाले से जब ये बातें सारा कुछ हुई तो उसके बाद हमाद अजहर ने भी कहा जी हमारा मौक़िफ़ वही है जो पॉलिटिकल कमेटी का बयान है। और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास, मैंडेट चोर वजीर आजम शहबाज शरीफ और टाउट वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी के जरिए जिरगे पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, 3 अफराद की अमवात और दर्जन भर को जख्मी किए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत, अमन अमान का मसला पैदा करने और शहरियों के खून से हाथ रंगने पर सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत से शदीद एहतजाज करने और सरकारी तौर पर पूरी शिद्दत से मामला उठाने की सिफारिश। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जिरगे के निकात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा। जब ये सारी बातें हुई तो यही बात रात को मुराद सईद कह रहे थे कि देखिए, ये जो वहां पे आप जिरगे की बात कर रहे हैं, ये जिरगा किसी एक फर्द का नहीं है और एक तंजीम का नहीं है। उनका कि एक तंजीम पर बिला जवाज पाबंदी की आड़ में सबूताज किया गया, ये तमाम पख्तूनख्वा और मुल्हिका इलाकों के अमायदीन का जिरगा था। और तो और छोड़िए, इवन मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने रात को वाना और खैबर में जिरगा शुरगा पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत कबाइल की बात सुने, तशद्दुद और फायरिंग से हालात मजीद खराब होंगे। हुकूमत और रियासत हालात खराब न करें। तशद्दुद से तहरीकें खत्म नहीं होती बल्कि मजीद उभरती हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान भी यही बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान भी यही रद्देमल दे रहे थे और वो तो कह रहे थे कि अमीन गंडापुर एक बेख्तियार वजीर आला है कि मैंडेट तो हमारा है लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है। और जब ये सारी बातें हुई और बैरिस्टर सैफ के ऊपर सबने कहा कि पार्टी सीधी और वाज़ेह लाइन पर चले, बैरिस्टर सैफ फेडरल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर विफाक का फैसला मंजूर है तो पीटीआई के खिलाफ भी सारे फैसले फिर कबूल करने चाहिए। तो ये बात ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हमें ये फैसला तो मोहसिन नकवी का और शहबाज शरीफ का पसंद नहीं है तो हमें ये मंजूर है। नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद एक तो अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर जिस पर रद्देमल दिया है वो एक नई सुबह की नवीद है, जो इस बात का सबूत है कि अब लोग इतनी आसानी से कबूल नहीं कर रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी अपनी पार्टी के खिलाफ ऐसे ही बोलना चाहिए,
ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन स्टैंड होता है नजरियाती बुनियाद के ऊपर। ये एक नई तहरीक इंसाफ है। और मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। थोड़ा सा पहले जावेद लतीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नून लीग के, तो वो कहने लगे कि उनको भी सोचना चाहिए। अब वो उन किन को कह रहे थे आपको पता है, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है जो उनके साथ खड़ा होता है वो अवाम में गैर मकबूल हो जाता है। तो आप देखिए बैरिस्टर सैफ को उनकी पार्टी जो है वो भी बोझ नहीं उठा रही। अब ये सब कुछ हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी के कमेटी के तहरीक इंसाफ के बाद फिर रात को वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम जमातों का इजलास तलब कर लिया, जिसमें स्पीकर भी मौजूद थे और जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी मौजूद थी। जिसके बाद तय ये पाया इस हंगामी इजलास के बाद कि आज एक बार फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और अपोजिशन की पार्लिमानी जमातें हैं उनका इजलास होगा और मोहसिन नकवी वहां पे जाएंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। ये बात ठीक है, आप कहेंगे जी मोहसिन नकवी को क्यों बुलाया जा रहा है। देखें, अब कोई मसले का हल तो निकालना है ना, आपको बात तो करनी है। अब ये तो नहीं कह सकते कि मोहसिन नकवी वहां और हम यहां। ये बात यहां तक जायज है कि आप बुलाएं, उनके सामने कंसर्न्स रखें कि भाई ये आपका फैसला है, आप अकल से काम नहीं ले रहे, आप हमारी ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम यहां पे रहते हैं, इस हुकूमत को हमने चलाना है। तो ये यहां तक अली अमीन गंडापुर की और उनकी हुकूमत की, और उन्होंने रात को जो अपोजिशन को भी साथ बिठाया, तमाम जमातों को साथ बिठाया, ये बात ठीक है। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई कि बैरिस्टर सैफ को हटा दिया गया है। बैरिस्टर सैफ को एज ऑफ दिस मोमेंट नहीं हटाया गया। वो जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया होगा या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, वो सोशल मीडिया के हवाले से वो फेक है। उस पर नोटिफाई लफ्ज लिखा गया है। आमतौर पे जब किसी को हटाना हो तो डी नोटिफाई उसमें लिखा जाता है, नंबर 1। नीचे फिर कॉपी टू भेजा, किस किस को कॉपी भेजी जाएगी वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा होता नहीं। डी नोटिफाई करने का तरीकाकार ही होता है, समरी वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस जाती है, गवर्नर हाउस उसके ऊपर साइन करते हैं, जिसके बाद डी नोटिफाई किया जाता है। हाँ, ये खबर दे देता हूं कि तर्जुमान के जाने का फैसला हो गया है, बैरिस्टर सैफ की कुर्बानी का फैसला हो गया है, लेकिन उनको इस लम्हे तक जो है वो हटाया नहीं जा सका। बाकी सारी बातें हैं। अच्छा, इसके बीच में एक और डेवलपमेंट है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास भी आज उन्होंने जल्दी तलब कर लिया है, पहले 3 बजे था। अच्छा, एक चीज और है, और वो क्या है, वो ये है, कल से खबरें चल रही हैं कि जी चौरी निसार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और उनकी असद कैसर से मुलाकात हो गई है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब इसके ऊपर हमने जो तबसरे हैं, तज्जिए हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के सुने, सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें हैं उनकी भरमार थी। तो क्या चौरी निसार वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए? चौरी निसार ने अभी वाला इलेक्शन भी, 2024 का भी और 18 का इलेक्शन भी, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। वो दोनों इलेक्शन हार गए। 18 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते, लेकिन उसका उन्होंने ओथ नहीं लिया था। अच्छा, अब नून लीग के साथ उनकी वैसे नहीं है। इमरान खान उनको बार बार कहते जरूर रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन यह खबर दुरुस्त नहीं है। और चौधरी निसार की ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई शमूलियत हुई है, ना उन्होंने ऐलान किया, नंबर 1, और ना ही उनकी कोई असद कैसर से मुलाकात हुई है। तो जो इस खबरें बातें आप सोशल मीडिया की हद तक सुन रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप यूं कह लीजिए कि अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है। एक खबर आपको और देनी है, और वो आगा शेख सरवर जो एक नौजवान हैं और उन्होंने कवरेज की हालिया तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान। रात को उनके घर में छापे वापे मारे गए हैं और एक भारी नफरी के साथ जो मुबैना वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, उनके वालिद का कहना था कि उनके घर वालों पर तशद्दुद किया गया और आगा शेख सरवर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो काबिल मजम्मत है इस किस्म की गिरफ्तारी। भाई, इख्तलाफ राय पे और कवरेज तो जुर्म नहीं है। कोई मामला था तो आप FIR करते, उनको नोटिस करते, उनको बुला लेते। इस तरह से घरों में जाना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। और इख्तलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त करें। इस मुल्क को एक नॉर्मल ऑर्गेनिक सोसाइटी के तौर के ऊपर चलने दें। डंडा वो सब नहीं चलता। ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।